ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हजारों फूल चाहिए, हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए समुंदर बनाने के लिए, और सिर्फ एक नारी काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। एक बहन काफी है ब्रह्मा कुमारीज सेंटर को चलाने के लिए। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक कदम नए भारत की ध्वजवाहक अभियान में मैं डॉक्टर एन.डी. शर्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, मेरी तरफ से इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी का सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन व नमन व प्रणाम करता हूं। ध्वजवाहक का मतलब मार्गदर्शक होता है। आज माताएं, बहनें, नारियां इस समाज का ध्वजवाहक है, इस अभियान का ध्वजवाहक है। ये बात परमपिता परमात्मा भगवान शिव ने स्वयं कही है। उन्हें शिव शक्तियां सेना बना करके, शिव शक्ति सेना है आप। शिव शक्ति सेना का मतलब यहां पर कि आप ही लगातार इस समाज को सुधारने का काम कर रही हैं, इस देश को सुधारने का काम कर रही हैं, इस विश्व में शांति से लेकर हर काम को, अच्छे अच्छे कार्य को करने का आप काम कर रही हैं। आप नारियां, माताएं, बहनें, इतनी ज्यादा शक्ति है अपने आप में, यदि डिलीवरी के समय 11,000 वोल्ट का जो करंट लगता है, उस करंट को सहने की शक्ति आप नारियों में है। यहां तक उस समय एक हड्डी टूटती है तो काफी दर्द होता है, मगर 200 हड्डियों के टूटने का जो दर्द है वो आप नारियों में है। आध्यात्मिक से लेकर के हर काम करने की शक्ति है आप में। नारियां क्या नहीं कर सकती हैं। आज मजदूर से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, इंजीनियर, पायलट, ट्रेन चलाना हो, साइकिल चलाना हो, हवाई जहाज चलाना हो, रॉकेट चलानी हो, सेना में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती हो, यहां तक कोरोना वॉरियर के रूप में आप नारियों ने पूरा अपना योगदान दिया है। अपने को पहचानने की जरूरत है, सम्मान में रहने की जरूरत है। सब कल्याण से विश्व कल्याण में आप भरपूर काम कर रही हैं। मेरे डिक्शनरी में, मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है आपके लिए भी आप क्या क्या नहीं कर सकती हैं। बात करें शिव शक्ति सेना से लेकर के सहन शक्ति, सहन शक्ति की बात करें हम, तो आज नारियां जब घर से निकलती हैं, उनका जो मैरिज हो जाती है, तो माँ बाप कहते हैं कि बेटी इस घर में दोबारा तभी आना जब बिल्कुल ठीक ठाक हो। यदि वहां कोई तंग भी करता हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत भी आती हो, तो आपने सहन करना है। उस घर को छोड़ के नहीं आना, तलाक दे करके नहीं आना, चाहे आपकी अर्थी ही क्यों न उठ जाए वहां से, लेकिन घर नहीं आना है। इतनी सहन शक्ति है आप में। शराबी शराब पी करके अपनी पत्नियों को पीटता है, नशा करके पत्नियों का शोषण करता है, मगर फिर भी आप नारियां सहन करती रहती हैं। समाज को सुधारने का ही नहीं, अपितु
जब बच्चे का जन्म से पहले 9 महीने तक अपनी गोद में रखती है, उसका पालन पोषण भरण पोषण जो भी खाना हो उसके अकॉर्डिंग खाती है, जो भी डॉक्टर ने कह दिया इंजेक्शन से लेकर के सिजेरियन तक करवाती है। और जब उनका जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद हर पहली जो माता है, पहला जो गुरु है बच्चों का गुरु, वो पहली माता ही होती है। वो संस्कार देती है अपने बच्चों को, उनको पढ़ाती है लिखाती है, बड़ा अफसर बनाती है। लेकिन मैं मेरे प्यारे बच्चों को इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बच्चों को अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। जब वो वृद्ध हो जाती हैं तो उनकी तरफ कोई केयर नहीं करता है, क्योंकि हमने भी कभी वृद्ध होना होता है, हमारे में भी बुढ़ापा आना होता है, मगर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन माताओं की वैल्यू समझनी चाहिए। यदि पुरुष पढ़ता है, यदि पुरुष शिक्षित होता है तो समझे कि एक परिवार शिक्षित होता है, और यदि नारी शिक्षित होती है तो 2 परिवार को शिक्षित करती है, 2 परिवार की बढ़ोतरी करती है। इसलिए नारी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। न सिर्फ माताएं वैष्णो माता है, काली माता है, देवी माता है, संतोषी माता है, दुर्गा माता है, सरस्वती माता है, यही नहीं, हमारी जो धरती माँ है उसे हम भारत माता कहते हैं। लेकिन कुछ समाज में कुरीतियां बढ़ने की वजह से कुछ परसेंटेज में 1-2% माताएं कहीं ना कहीं कानून की आड़ में भाइयों का भी शोषण करती हैं। उन पे गलत आरोप लगा करके, छेड़छाड़ का आरोप हो चाहे व्यभिचार अत्याचार का आरोप हो, उन पर लगा करके उनका शोषण किया जाता है। कानून की आड़ में लिव इन रिलेशन में रहने लग जाती हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चे बड़े बड़े होने के बाद भी। मगर ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नारियां मातृशक्ति हैं, आप देश की कर्णधार है, आधार है, हर परिवार का, विश्व का आधार है, भारत का आधार है। मगर ऐसा करने से इज्जत कम हो जाती है, विश्वास कम हो जाता है। लेकिन आप पहचाने कि नारी में कितनी शक्ति है। पुरुष को यह सोचने की जरूरत है, यदि नारी चाहे तो मनुष्य को, आदमी को 1 मिनट में नीचे गिरा सकती है, 1 मिनट में ऊपर चढ़ा सकती है। बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, आपने सुना भी होगा कि एक सरपंच होता है, उसने पंचायत में एक फैसला लेना होता है बहुत बड़ा। उसकी पत्नी कहती है कि सरपंच साहब ध्यान से फैसला लेना, अच्छा निर्णय लेना, सोच विचार के लेना, किसी की पार्शलिटी मत लेना। वो पहले ऐसे ही कहा जाता था, क्योंकि नारी को अपने पैरों की जुत्ती समझा जाता था, नारी को नरक का द्वार समझा जाता था पहले। तो वो कहता है तेरे को क्या पता, तुझे कुछ नहीं पता, हम सब कुछ है, हम अपना आप फैसला कर लेंगे जो करना है, तो अपने घर में काम करती रहा कर। अब पंचायत में चला गया, पंचायत में जाने के बाद में जब फैसला देने वाले ही थे तो माता ने अपने बच्चे को भेज दिया कि बच्चे को कहा, कह दे अपने पिताजी को जाकर के कि सारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको दलिया बांट दे। उसने वैसे ही कहा, पिताजी सब भूखे मर रहे हैं, टाइम हो गया खाने का, दलिया बांट दो सबको। अब सारे समाज में वहां बैठे थे, पंचायत बैठी थी कि ये कैसा सरपंच है, दलिया ही खुद बांटता है ये। मगर फिर दोबारा से उसने अपने बच्चे को भेजा, कहा कि बेटा यूं कह दे कि डंगरों का, भैंसों का, जानवरों का समय हो गया खाने का, उनको चारा डाल दे, उनको चारा बांट दे।
तो कहने का मतलब ये है कि औरत जो है वो 1 मिनट में नीचे गिरा सकती है, 1 मिनट में ऊपर चढ़ा सकती है। तो इतनी शक्ति है माताओं में, बहनों में। जो माताएं हैं, नारी है, वो विजडम ऑफ मैन है। सम्मान में रहना जरूरी है, तभी अपने कल्याण से लेकर के विश्व कल्याण और देश के कल्याण के लिए हम काम कर सकती हैं नारियां। मैं यही कहूंगा कि माताओं को इसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय से लगातार जुड़े रहें, ताकि देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कार्य होते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद नवदीप भाई। आप सभी ने सुना कि माताएं बोलते ना कि अगर ये उचट जाए तो ये घर को बर्बाद कर दे, और अगर ये अपने स्वरूप में रहे तो ये घर को स्वर्ग भी बना सकती है। और ये कार्य तो हमारे परम पिता परमात्मा ने सभी माताओं, बहनों को, कन्याओं को पहले से ही दिया हुआ। तो देखो कि